जब इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था, तो किस तरह से इस्लामिक गडरिया बूटा मलिक ने अमरनाथ की खोज की थी। दरअसल ये सभी सेक्युलरिज्म का चोला पहनाए ये तमाम बातें सनातनियों को बरगलाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए कही गई हैं। और अमरनाथ गुफा का, अमरनाथ यात्रा का इतिहास कुछ और ही है, जिसका विद प्रूफ मैं आज आपको साबित करने जा रही हूं। दरअसल महर्षि भृगु पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। मान्यता यह है कि जब एक बार कश्मीर घाटी पानी में डूब गई थी, तो महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के माध्यम से पानी को बाहर निकाला था। उन दिनों ऋषि भृगु हिमालय की यात्रा पर उसी रास्ते से आए थे और तपस्या के लिए एकांतवास की खोज में थे। तभी उन्हें बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन हुए। तब से लाखों भक्त श्रावण, जुलाई, अगस्त के महीने में इस पवित्र गुफा के दर्शन करने लगे। हालांकि पुराणों में पवित्र गुफा के अस्तित्व का उल्लेख कुछ और ही किया गया है। इसके साथ ही इतिहासकार कलहंड ने भी अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में अमरनाथ गुफा का जिक्र किया है। फ्रांस के यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने भी अपनी पुस्तक में अमरनाथ यात्रा का विस्तार से जिक्र किया है। लेकिन एक कहानी ये भी प्रचलित है कि साल 1850 में बूटा मलिक नाम के एक चरवाहे ने अमरनाथ गुफा की फिर से खोज की थी। कहा जाता है कि एक साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा थैला दिया। घर पहुंचने पर जब उसने उस थैले को खोला तो थैले में सोने के सिक्के थे। थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इससे वो बहुत खुश हुआ और साधु को धन्यवाद देने के लिए वो घर से बाहर निकला, लेकिन साधु वहां से गायब हो गए थे। फिर इस चरवाहे ने वहां पर पवित्र गुफा और बर्फ से बने शिवलिंग को देखा। इसके बाद उसने इस खोज के बारे में ग्रामीणों को बताया। तभी से ये तीर्थ यात्रा का एक पवित्र स्थल बन गया। ये सच नहीं है, क्योंकि पिछली सरकारों ने सनातन धर्म को भी अपने सेक्युलरिज्म का चोला पहनाकर इसे अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात ये कि आज भी अमरनाथ में चढ़े हुए चढ़ावे का 1/4 हिस्सा बूटा मलिक के वंशजों को जाता है। दरअसल भगिनी निवेदिता ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ सम वंडरिंग विद स्वामी विवेकानंद में कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने साल 1898 में अमरनाथ गुफा के दर्शन किए थे। इस पुस्तक में कहा गया है कि जब स्वामी जी पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आज भगवान शिव ने मुझे साक्षात दर्शन किए। ये सभी बातें स्वामी विवेकानंद की ओर से की गई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसा सुंदर और प्रेरणादायक स्थान नहीं देखा है और ना ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। दरअसल शुरुआत में अमरनाथ यात्रा का प्रबंधन का जिम्मा बूटा मलिक के वंशज और दशनामी अखाड़े के पंडित और पुरोहित सभा के हाथों में था। साल 2000 में जम्मू कश्मीर सरकार ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का गठन किया और इसका अध्यक्ष राज्यपाल को बनाया गया। तब से अमरनाथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेवारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के हाथों में है। लेकिन जिस तरह से पुरानी सरकारों ने सनातनियों को बरगलाने की कोशिश की है, जिस तरह से जो अमरनाथ का इतिहास है वो सनातनियों के आगे झूठे तरीके से पेश करने की कोशिश की है, ये पूरी कहानी, ये पूरी जो तथ्य के साथ मैंने आपको बातें बताई हैं, वो सेक्युलरिज्म का चोला पहने सरकारों की पोल खोलती साफ तौर पर नजर आ रही है।